नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 27 फरवरी 2022, दिन रविवार, और आज हम के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम का लोकार्पण बिलासपुर में किया गया है। इसे स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसकी कुल लागत 6 करोड़ 77 लाख रुपए है। इसे कुल 3.5 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया गया है। इसमें 200 लोग बैठ सकेंगे। इस प्लेनेटोरियम में शहर वासियों को दिन में ही आकाशीय नज़ारे के अवलोकन के साथ साथ विज्ञान तथा खगोल शास्त्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। इस प्लेनेटोरियम में 4K सिग्नल टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट लगाया गया है। इसके अलावा प्लेनेटोरियम परिसर में ऑक्सीजोन का भी निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मनाया जाने वाला बूटा कटाई तिहार किस वृक्ष अथवा पौधे से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेंदू पौधे से। बूटा कटाई का अर्थ है शाख कर्तन, जिसे प्रदेश की स्थानीय भाषा में बूटा कटाई कहा जाता है। तेंदूपत्ता के छोटे पौधे जिन्हें बूटा कहा जाता है, उन्हें धारदार हथियार से जमीन सतह से कटाई करना शाख कर्तन कहलाता है। इससे उन पौधों में ताजे हरे नए पत्ते निकलते हैं, जिन्हें हरा सोना कहा जाता है। इस वर्ष 2022 में यह बूटा कटाई तिहार 3 से 5 मार्च 2022 तक मनाया जाएगा। यह मुख्यतः कोंडागांव जिले के अंतर्गत दक्षिण कोंडागांव वन मंडल में मनाया जाता है। इस त्यौहार के द्वारा यहां उच्च गुणवत्ता के तेंदूपत्ता का संग्रहण किया जाता है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि दक्षिण कोंडागांव वन मंडल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वन उपज उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। वहीं वर्ष 2019 व 2020 दोनों ही वर्षों में दक्षिण कोंडागांव वन मंडल लघु वनोपज उत्पादन एवं संग्रहण में प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदूपत्ता का संग्रहण बिलासपुर वन मंडल द्वारा किया जाता है। तेंदूपत्ता संग्रहण के मामले में बिलासपुर वन मंडल पहले स्थान पर है। हाल ही में राज्य के किस जिले में वायरोलॉजी लैब का लोकार्पण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिले में। प्रदेश के दुर्ग जिले में वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा वायरोलॉजी लैब का लोकार्पण किया गया। बता दें कि दुर्ग जिला चिकित्सालय में कोरोना टेस्ट RT-PCR की जांच के लिए रायपुर बिलासपुर में भेजा जाता था, जिसके परिणाम देर से मिलते थे। अब यहां वायरोलॉजी लैब का शुभारंभ होने के कारण 3 तरह की जांच त्वरित रूप से की जा सकेगी। इस लैब को मिलाकर अब प्रदेश के 12 शासकीय लैबों में RT-PCR जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से विद्युत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और किसके मध्य MOU किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से विद्युत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई के मध्य MOU किया गया है। राज्य के गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से स्व सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाएं बिजली बनाएंगी। इसके लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई से गोबर से विद्युत उत्पादन की आधुनिक तकनीक निसर्गुणा के हस्तांतरण के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मध्य MOU हुआ है। अब राज्य में गौठानों में गोबर एवं कृषि अपशिष्ट से बिजली एवं जैव ईंधन के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध किया है। इससे खेतों में पराली जलाने और कार्बन उत्सर्जन पर भी रोक लगेगी। बता दें कि राज्य का लगभग 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। इससे छत्तीसगढ़ राज्य देश को 16% ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 43वें स्थान पर। बता दें कि भारत ने अपने समग्र IP स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है। इस प्रकार भारत 55 देशों की सूची में 43वें स्थान पर है। यह इंडेक्स US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेटिव पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। जुलाई 2021 में वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की समीक्षा जारी की है। इस इंडेक्स में शीर्ष 5 रैंकिंग देशों में
फर्स्ट रैंक पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे रैंक पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे रैंक पर जर्मनी, चौथे रैंक पर स्वीडन और पाँचवें रैंक पर फ्रांस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 प्रतियोगिता में भारत से किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू ने। भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को आयोजित सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2020 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें चानू ने पोडियम के शीर्ष पर खड़े होने के लिए 191 किलोग्राम उठाया था और इसी जीत के साथ मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यूक्रेन में मौजूद छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए भारत के किस स्थान में हेल्प सेंटर स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय बालवीर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमन ज्योति जाहिरे को। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर गिरीश चंदेल। अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा जिला अस्पताल डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्ग जिला अस्पताल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 जिलों में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, तीसरा एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है सांझाऊ, चीन में। तीसरा एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में सांझाऊ, चीन में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। बता दें कि तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2017 से कोरोना महामारी के कारण स्थगित किया जा रहा था। अब यह 2022 में सांझाऊ, चीन में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। पहला यूथ गेम्स 2009 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा यूथ गेम्स 2013 में नानजिंग, चीन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसर आईसीसी के क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष नवंबर 2021 में बनाए गए हैं। इस पद पर अनिल कुंबले का स्थान सौरभ गांगुली ने लिया है। कुंबले 2012 से इस पद पर थे तथा 3 वर्षों के लिए 3 कार्यकाल पूरे कर चुके थे। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है शर्म अल शेख, मिस्र में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर समीक्षा एवं नए लक्ष्यों के निर्धारण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है। बता दें कि नवंबर 2021 में COP26 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, पुरुषों के T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। पुरुषों के T20 क्रिकेट के 7वें विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड को फाइनल में 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार पुरुषों का T20 प्रारूप का विश्व कप अपने नाम किया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए $16 लाख की राशि पुरस्कार में ऑस्ट्रेलियाई टीम को प्राप्त हुई है, जबकि उपविजेता न्यूजीलैंड को $80,000 मिले हैं। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 को किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के अतिरिक्त शारजाह व आबू धाबी में इसके विभिन्न मैच खेले गए थे। इसमें ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है?
दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तीसरा प्रश्न है, भारत के किस स्थान में नवंबर 2021 में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? चौथा प्रश्न है, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया था?